तो अब फाइनली आप सभी का रिजल्ट्स आ चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो सपना है कंपनी सेक्रेटरी बनने का वो पूरा हो चुका है। रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे, अराउंड 30%। बट क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जहाँ पे पास हुए हैं तब वहाँ पे 70% स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, मतलब पासिंग परसेंटेज 30% था। तो 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। तो आज का ये जो वीडियो है वो उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हो, कैसे एक आप बाउंस बैक कर सकते हो दिसंबर 2025 एग्जाम्स में और आपका एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। रिजल्ट्स देखने के बाद आई नो आपको काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हो रहा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने सेक्रीफाइस किया था, हार्डवर्क किया था, मेहनत किया था, इतना टाइम इन्वेस्ट किया था और घर वालों की भी, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन थी, आपकी खुद से आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी एग्जाम्स क्लियर हो जाएगी। बट फॉर सम रीज़न आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अब इसको लेके तो स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड है, बट जो उनका बड़ा रीज़न है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया या फिर अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया या फिर मैंने इस बार एग्जाम क्लियर नहीं किया तो जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा, जब मैं जॉब के लिए जाऊंगा तब मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। बट दिस इज़ नॉट अ फैक्ट, दिस इज़ अ मिथ। मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मतलब अराउंड 4.5 ईयर्स से मैं अभी कॉर्पोरेट में वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ, किसी का इंडिविजुअली नाम नहीं ले सकता, बट जो बड़े बड़े कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी से उनको 2, 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट लगे हुए हैं। मतलब यूट्यूब पे आप जाके देखो, इनके इंटरव्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे। आज वो हेड कंपनी सेक्रेटरी है बड़े बड़े कंपनीज के, उनको लगे 6 अटेम्प्ट। तो अगर उनको 6 अटेम्प्ट लगने के बाद वो करोड़्स में अर्न कर सकते हैं ऐसे कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको एक अगर अटेम्प्ट लग गया या फिर 2 अटेम्प्ट लग गया तो आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगा? दिस इज़ नॉट अ फैक्ट, इट इज़ प्योरली अ मिथ। ऐसा आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट से आपका जो जॉब है या फिर ट्रेनिंग का जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलना चाहिए था उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट आपको राइट स्किल एक्वायर करना है और सही टाइम पे मेहनत करके अगर आप आपका एग्जाम क्लियर करते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये फेलियर के बाद अब कमबैक करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और गिव अप करना इजी होगा, तो मैं आपको 2 रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। इसी चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रहा हूँ। ये वाला मैसेज देखो, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने अपना एग्जाम के रिजल्ट में जून 2024 में फेलियर देखा था, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया और फिर दिसंबर 2024 में उनको ऑल इंडिया रैंक 5 आया। मतलब सोच के देखो कि फेल होने के बाद ऑल इंडिया रैंक तक का जर्नी कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा, बट वो स्टूडेंट ने गिव अप नहीं किया। मतलब सोच के देखो, फेलियर देखने के बाद जून 2024 में उसने गिव अप कर दिया होता तो वो कैसे ऑल इंडिया रैंक ला पाता। सिमिलरली और एक एग्जांपल आप देख सकते हो जिसमें एक स्टूडेंट ने सेवेंथ अटेम्प्ट में अपना सीएस का एग्जाम क्लियर किया। मतलब 6 बार उसने फेलियर देखा था अपने रिजल्ट्स में, बट गिव अप नहीं किया और 7वें बार फाइनली उन्होंने अपने रिजल्ट में जो पास वर्ड है वो देखा था। तो आप सोच के देखो, ये स्टूडेंट्स के बारे में अगर वो गिव अप कर देते, आपके तरह सोचते कि मैं गिव अप कर देता हूँ, तो आज ये रिजल्ट वो कैसे ला पाते। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, आप डिमोटिवेट होकर सीएस छोड़ दो और ये फेलियर से डिमोटिवेट होकर कोई और कोर्स में स्विच कर लो, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप इवेलुएट करो कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है और एक प्रॉपर कमबैक प्लान, बाउंस बैक प्लान बना के स्ट्रॉन्ग कमबैक करो दिसंबर 2025 एग्जाम्स में। और आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी भी आपको खुद के ऊपर भरोसा है कि अभी भी मैं सीएस बन सकता हूँ, मैं ये एग्जाम्स क्लियर कर सकता हूँ। इसीलिए ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। प्रॉपर मैं आपको एक कमबैक प्लान बनाऊंगा जिसमें आपको 5 स्टेप होगा, सिंपल 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना है, जिससे आप इजीली कमबैक कर पाओगे दिसंबर 2025 में। तो अब जो सबसे पहला चीज़ आपको करना है वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। मतलब मल्टीपल मिस्टेक हुआ होता है जिसकी वजह से हम अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। मोस्ट कॉमन मिस्टेक सबसे पहला हो सकता है कि आपने मॉड्यूल से नहीं पढ़ा था, कोई प्रोफेसर के बुक से पढ़ा था। सेकंड मिस्टेक हो सकता है कि अगर आपने मॉड्यूल से पढ़ा था तो पूरा सिलेबस आपने कवर किया था। थर्ड कॉमन मिस्टेक है कि एडिक्वेट रिविजन आपने नहीं किया था। फोर्थ, अगर आपने एडिक्वेट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, एग्जाम के पहले मैराथन लेक्चर नहीं देखे। ऐसे मल्टीपल जो मिस्टेक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर नहीं होता। अब जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं या फिर नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एग्जाम क्लियर हो गया, वो भी मिस्टेक करते हैं, बट उनका जो मिस्टेक है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसकी वजह से वो अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। बट अगर आप ये मिस्टेक आइडेंटिफाई करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, उसको इवेल्युएट करोगे कि क्या गलत किया मैंने पिछली बार और क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ इस बार, और उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपको दिसंबर 2025 में एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो करना है वो ये कि आपको आपका रिजल्ट इवेल्युएट करना है। अब क्या होता है कि जब जैसे ही स्टूडेंट रिजल्ट में देखता है फेल, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, उसको वो रिजल्ट देखने का मन नहीं करता है। बट आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको क्या करना है, रिजल्ट को इवेल्युएट करो, कितने मार्क्स आए, क्यों फेल हुए हो। मतलब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर आप सारे सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास हो चुके हो बट एग्रीगेट में फेल हुए हो, मतलब इसका मतलब ये कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको बस थोड़ा सा ब्रशअप करना है, रिवीजन करना है, मैराथन लेक्चर देखना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। बट अगर इंडिविजुअली आप पेपर्स में फेल हुए तो आपको और ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे करना है। अगर आपके मार्क्स 25 से कम है कोई भी सब्जेक्ट में,
25 से कम मार्क्स है तो इसका मतलब ये है कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, वापस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आपके मार्क्स 25 से 40 है तो आपको इसमें कंसेप्ट आपका क्लियर है, बट आपको थोड़ा सा ब्रशअप करने की ज़रूरत है, एक टचअप देना पड़ेगा। जो भी प्रोविजंस है, जो भी सेक्शंस है, रूल्स है, फॉर्म्स है, वो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से एक बार थरोली रिवाइज करना पड़ेगा और वापस एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आपके मार्क्स 40 या उससे ज़्यादा है बट आप एग्रीगेट में मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कंसेप्ट भी आपका क्लियर है और उसके साथ साथ आपको जो सब्जेक्ट है उसका स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, बट आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से अगर आप इवेल्युएट करोगे तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा दिसंबर 2025 में एग्जाम क्लियर करना। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करना है वो आपको आंसर कॉपी मंगवाना है ICSI से फ्री में। पहले आपको ये RTI से मंगवाना पड़ता था, बट अब लास्ट 2 से 3 अटेम्प्ट से ICSI खुद आपको फ्री में आंसर कॉपी दे रहा है। मेरे ये वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया, ये वाला वीडियो देख लेना, लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको आपका आंसर कॉपी मंगवाना है, उसको इवेल्युएट करना है, मतलब आपको समझना है कि आपको लग रहा था कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा बट क्लियर नहीं हुआ है, तो कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। मतलब जहाँ पे आपको लग रहा था कि मेरे को इसमें से 5 में से 4 मार्क मिलेगा, 5 में से 3 मार्क मिलेगा, अगर आपको वहाँ पे 5 में से 1 मार्क मिला है, 5 में से 2 मार्क मिला है, तो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। एक बार आप आंसर कॉपी मंगवाओगे, उसको आपको कंपेयर करना है ICSI गाइडलाइन आंसर। गाइडलाइन आंसर मीन्स जो आंसर्स है, जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसका आंसर एज पर ICSI, उससे आपको कंपेयर करना है। तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर कैसा था और ICSI का एक्सपेक्टेशन क्या था। ये जब आप कंपैरिजन करोगे तब जाके आप आपका जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी कर पाओगे, और इसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ICSI कौन से टाइप ऑफ आंसर एक्सपेक्ट करता है आपसे। तो ये आपको करना है, आपका जो आंसर कॉपी है वो आपको मंगवाना है ICSI से, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ये वाला वीडियो देख लेना। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़, अभी आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के वापस आपका पढ़ाई शुरू करना है। कैसे शुरू करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आज से 110 दिन है, मतलब आपका एग्जाम होगा दिसंबर 20 के आसपास, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 110 दिन है टोटल। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आप एग्जीक्यूटिव में और आपके दोनों ग्रुप बाकी है अभी तक, तो आपको क्या करना है, 7 सब्जेक्ट्स है। 7 सब्जेक्ट का आपका जो फर्स्ट रिवीजन होगा, जो डिटेल्ड रिवीजन होगा वो होगा 10 डेज पर सब्जेक्ट, तो 7 सब्जेक्ट्स इंटू 10 डेज 70 डेज वहाँ पे हो गए। जो सेकंड रिवीजन होगा वो आपका होगा 4 डेज पर सब्जेक्ट, 7 इंटू 4 अगेन आपका हो जाएगा 28 डेज का सेकंड रिवीजन आपका हो जाएगा, सब मिला के कंबाइंड। इसके बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट रिवीजन है वो जो नंबर जितने दिन आपके पास बचेंगे उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 to 3 डेज पर सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर आपको रिवीजन 1, रिवीजन 2 और रिवीजन 3 पे ध्यान देना है, ताकि फाइनली आप दिसंबर में एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रिवीजन के बाद आपके एग्जाम के लिए आप अपीयर कर सको। अब फिफ्थ और लास्ट चीज़ जो आपको करना है वो ये है कि आपको मैराथन लेक्चर देखना है। अब इसका रीज़न काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जो अभी आपने पढ़ा था जून 2025 एग्जाम के लिए, वो हो सकता है आपने पढ़ा था नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, इतने टाइम पहले आपने पढ़ा था। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी और काफ़ी सारी नए कंसेप्ट आपने समझे। तो आपको आपका जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट का, कंसेप्ट है, उसका एक ब्रशअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप रिवीजन करोगे, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, उसके पहले आप एक मैराथन लेक्चर देख लो। मैराथन लेक्चर में 8-9 आवर्स या फिर 10 आवर्स में जी जान लगा के जो प्रोफेसर है वो पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं सब्जेक्ट का। जो भी चैप्टर्स है वो सारे कवर कर लेते हैं डिटेल में, और आपको भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है पूरा सब्जेक्ट ब्रशअप करने का। तो वो मैराथन लेक्चर देखना है सब्जेक्ट वाइज। उसमें भी आपको चैप्टर वाइज देखना है कि चैप्टर नंबर 1 का मैराथन देख लिया, उसके बाद तुरंत चैप्टर नंबर 1 आपको रिवाइज करना है। सिमिलरली चैप्टर 2 का मैराथन देखा, उसके बाद चैप्टर 2 आपको रिवाइज करना है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा कमबैक प्लान जो फॉलो करके आप आपका एग्जाम दिसंबर 2025 में क्लियर कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, दिसंबर 2025 भी अपने आप में ही एक गोल्डन अटेम्प्ट है। मेरा ये वाला वीडियो देख लो जिसमें मैंने बताया था कि दिसंबर 2025 में आप कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो और कैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वाला वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको आज वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।